ब्रेकफास्ट न्यूज में हम आपको यमुनानगर हरियाणा का एक किस्सा दिखा रहे हैं जिसमें दर्द है। जी हां, एक 73 साल की सास को उसकी कलयुगी बहू ने घर से बेघर कर दिया है। हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल, क्या अपने माँ बाप के साथ इस तरह का जुल्म करने वाले बच्चों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए? हमें आपके एसएमएस का इंतजार है। 52622 हमारा नंबर है। इसके अलावा अगर आप फोन लाइन हमारी खुली हुई है, इसके आप अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं। फोन भी करके अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। फोन नंबर हम आपको अपना बता दें, 0120251541 ये हमारा नंबर है। और हमारे दर्शक हैं हमारे साथ, नरेश कुमार हैं, हमें महेंद्रगढ़ हरियाणा से वो फोन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे नरेश जी? सर जी, मतलब गलत बात है ये। क्या कहना चाहेंगे नरेश? हाँ जी, मतलब माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए भाई। चलिए नरेश जी, आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई। नरेश जी का कहना है कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उन्हें पूजा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। एक कलयुगी बहू ने अपनी 73 साल की वृद्ध सास को घर से बेघर कर दिया है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आपके बीच के रिश्ते खराब हों, मनमुटाव हो, बावजूद इसके इस हद तक कोई गिर सकता है कि इतनी बुजुर्ग महिला को उनके घर से उनके सामान सहित बाहर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आस पड़ोस के लोग हैं वो अब एक तरह से सहारा बने हैं इनका, और कहीं ना कहीं मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो अपने हैं उन्होंने इन्हें घर से बेघर कर दिया है। और उस पर इनके जो बेटे हैं उनकी भी मौत हो गई है और अब वो बिल्कुल इस दुनिया में अकेली है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं देहरादून से हमारे एक दर्शक, वीरी त्रिवेदी नाम है। त्रिवेदी साहब, आपने ये हमारी रिपोर्ट देखी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ मैडम, मेरा ये कहना था कि इन बुजुर्गों के प्रति जो अभी आप दिखा रहे हैं, या कोई भी समाज में जो भी है, मैंने ऐसे लोग जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, इनके लिए ऐसी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हेलो मैडम। जी जी बिल्कुल, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जो पड़ोस देखने वाला समाज भी हमको। आखिर ये बुजुर्ग लोग कोर्ट में भी जाएं तो कैसे जाएं? कोर्ट में भी जाएं, इनके पास पैसा कहाँ है, चलने की ताकत कहाँ है, इतने बीमार हैं, ये कोर्ट में भी कैसे पहुंचेंगे? तो इनका कैसे मदद की जाए, होना चाहिए। क्योंकि मैंने तुरंत कार्रवाई के लिए कोई ऐसी संस्था हो या आपके थाना ही लोकल लेवल पर थाना इसकी मदद करे तो जी आप कैसे मदद कर सकते हैं, जरा इसके बारे में विचार किया जाए। क्योंकि ये लोग आखिर समाज भी कैसे पता लगे, क्योंकि तस्वीरात हो रहा है, रोज दिन रात कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल बहुत सही बात उठाई है त्रिवेदी साहब ने। उनका कहना है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए कुछ संस्थाएं सामने आए। ऐसे लोग अक्सर चुपचाप पीड़ा सहते हैं। घरों में जिस तरह से इनके साथ बदसलूकी की जाती है वो बाहर तक नहीं आ पाती है, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, ये बेहाल होते हैं और मदद इनके करने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए। यहाँ भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आस पड़ोस के लोगों ने मदद की और तब जाकर तक ये बात पहुंची है। IVN7 आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये एक बूढ़ी महिला है जिनको इन्हीं की बहू ने घर से बेघर कर दिया है। लगातार हमारे जो दर्शक हैं हमें फोन कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। तिहत्तर साल की इन बुजुर्ग महिला को उनके घर से बाहर निकाला है।
अपने ही लोगों ने, उनकी बहू ने, उनके पोते ने। सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या अपने माँ बाप के साथ इस तरह का जुल्म करने वाले बच्चों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए? और लगातार आप हमें फोन कर रहे हैं, एसएमएस भी आ रहे हैं, और अब ये कॉलर हमारे साथ है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त अंकित हैं लखनऊ से। अंकित, माँ समान सास को घर से बेघर कर दिया है एक बहू ने, क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये तो एक केस था जो मतलब हम लोग के सामने आ गया कि आप इतनी अच्छी कवरेज दे रहे हैं, और न जाने कितने ऐसे केसेस होते होंगे आए दिन। तो मैं ये चाह रहा था, मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा था कि सरकार को एक हेल्पलाइन इजाद करनी चाहिए, जिससे कि जो लोग अट्रॉसिटीज ऐसी झेल रहे हैं, वृद्ध लोग, तो वो कांटेक्ट करके उन्हें बता सकें और उससे टाइमली कार्रवाई हो सके। क्योंकि कितने केसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, जिनको कोई कवरेज नहीं मिलती है। तो मेरी तो राय यही है कि एक हेल्पलाइन होनी चाहिए वृद्ध लोगों के लिए, जिससे कि वो लोग इसका मतलब अगर अट्रॉसिटीज झेल रहे हैं तो कम से कम अथॉरिटीज को अगवा कर सके। बिल्कुल अंकित, आपने बात सही कही है। और हमारे कानून में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का नया कानून आया है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यही होती है कि कौन अपने ही घर का ये भेद जो है बाहर लाए कि उसके साथ उसी के घर वाले इतनी बदसलूकी करते हैं, और लोगों के पास विकल्प ही नहीं होते कि वो अपने इस दुख भरी दास्तान जो उनके साथ बीत रही है उसको लोगों तक पहुंचा पाए, और वो झेलते रहते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं। दिल्ली में वहशी नगर में कलयुग की बहू की करतूत, 70 साल की सास को उसी के घर से भगाया। दिल में अपनों का दिया दर्द, रोती बिलखती एक माँ, जिसके दिल से हर बार यही आवाज आती है, अब मैं जीना नहीं चाहती। एक दुखियारी माँ और एक सताई हुई सास की कहानी, जिसे उसी की बहू ने किया बेघर। रिश्ता शर्मसार हुआ है, इंसानियत शर्मसार हुई है। जी हां, हरियाणा में एक कलयुगी बहू की करतूत से सब सकते में है। यमुनानगर के मॉडल टाउन इलाके में एक कलयुगी बहू ने अपनी 73 साल की सास को उसी के घर से बेदखल कर दिया। सास पूरे सामान के समेत बाहर है। पिछले साल बेटे की मौत के बाद से बहू का मकसद है इस घर की मिल्कियत। इसे देखकर हम फिर सोचने को मजबूर हैं कि आखिर हमें क्या हो गया है। नहीं पालना ही पड़ेगा। 73 साल की शांता कुमारी के लिए जिंदगी इतनी मुश्किल पहले कभी नहीं थी। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपने ही घर से बाहर होना पड़ेगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। यमुनानगर के मॉडल टाउन की रहने वाली शांता ने सरकारी स्कूल की हेड टीचर और फिर सेंटर इंचार्ज के बतौर नौकरी की। पति के गुजरने के बाद इसी घर में बच्चों की परवरिश की, बेटे की शादी की। कुछ ही दिनों बाद उनकी बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। झगड़े होना आम बात थी। बहू की न तो पति से बनी और न खुद उनसे। आखिर पिछले साल बेटे की मौत हो गई। बहू की नजर उनके घर पर आकर अटक गई। शांता के मुताबिक ये घर उन्होंने 1979-80 में बनाया था और आज भी उन्हीं के नाम पर है। लेकिन बहू और उनके पोते अब इसे हड़पना चाहते हैं।
उसकी जब से शादी हुई उसकी अपने हस्बैंड से भी नहीं बनी, एक दिन नहीं बनी, उन्होंने मेरे साथ भी नहीं बनी। वो बेचारा हार्ट फेल हो गया है। बस मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं और क्या बताऊं, एक दिन भी चैन से जीना नहीं दिया। शांता कुमारी को बहू और पोतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि वो उन्हें मार डालेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहती है बहू की सताइये सास। नहीं पालना ही पड़ेगा, मेरा गला कौन सा नहीं। शांता आज अपने ही घर में सब कुछ होते हुए बेघर है। घर के दरवाजे पर बहू ने ताला जड़ दिया है। बूढ़ी शांता को घर से बाहर निकाल दिया। उनका ये बिस्तर और सामान उनके साथ बाहर है। शांता के साथ उनकी बहू के इस व्यवहार को देखकर पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठा हुए और उन्हें ढाढ़स बंधाया। तो मैंने देखा कि वो सामान सारा बाहर रखे और ऐसे सिलेंडर वगैरह, चाय बनाने का जो भी सामान समून इनका, माता जी का जो 5, 7, 10 बेचारों को अकेले रहते हैं यहाँ पे, बर्तन उठा के बाहर रख दिए। ये सारा सिलेंडर देखो आप, यहाँ पे ये बेड बुड सारा बाहर बिछा दिया, इन्होंने गिरा दिया है यहाँ पे। वो कहते भी यहाँ से जाओ जी, आप जहाँ मर्जी जाओ। पुलिस को जब पड़ोसियों से मामले का पता चला तो वो भी मौके पर पहुंची। शांता ने पुलिस के आगे गुहार लगाई और बताया कि बहू उन्हें उनके घर से निकालना चाहती है। इस बारे में एक शिकायत भी उन्होंने पुलिस को दी। इसने थाना शहर यमुनानगर में एक शिकायत दी है कि उसकी बहू और उसके पोते ने उसका सामान बाहर रखे है, जो उसका पोता भी आ रहा है। SHO साहब जांच कर रहे हैं और जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। शांता को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी जिसका ये सिला उनके अपनों ने दिया है। दिल पर बहू और पोते के दिए जख्म लिए शांता को अब इंसाफ का इंतजार है। रण सिंह चौहान, यमुनानगर, IBN 7। तो 73 बरस की ये बुजुर्ग महिला रो रो कर कह रही कि वो जीना नहीं चाहती। उधर ये बहू अपनी सास को पूरी तरह से गलत साबित कर रही है। यही नहीं, बहू का कहना है कि घर उसकी शादी के बाद बना और उस पर उसका पूरा हक है। बहू के मुताबिक इस घर पर उसका उतना ही हक है जितना सास का। यह है शांता कुमारी की बहू नीलम वोहरा। सास बहू की इस कहानी की विलेन नीलम को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अपने वकील के साथ नीलम यमुनानगर आई है। नीलम का कहना है कि सास के आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने ही अपना सामान उठाकर घर से बाहर रखा है। पिछले साल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं अपना इलाज कराने अपने बच्चों के पास दिल्ली गई हुई थी। इन्होंने पीछे से मेरे पोर्शन का ताला तोड़ दिया। आइए एक बार फिर सुनते हैं कि नीलम की सास शांता का इस पर क्या कहना है। उसकी जब से शादी हुई उसकी अपने हस्बैंड से भी नहीं बनी, एक दिन नहीं बनी, उन्होंने मेरे साथ भी नहीं बनी। वो बेचारा हार्ट फेल हो गया है। बस मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं और क्या बताऊं, एक दिन भी चैन से जीना नहीं दिया। नीलम का इससे इनकार नहीं कि ये घर उनकी सास के नाम है। हालांकि उनका कहना है कि उनकी शादी के बाद ये घर बना और उनका इस पर पूरा हक है। नीलम कहती हैं कि उनकी सास उन्हें निकालना चाहती है। मकान इसके नाम इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड के फादर को क्लेम मिला था पाकिस्तान का, क्योंकि वो माइनर थे, इसलिए इन्होंने अपने नाम से ये प्लॉट ले लिया। लेकिन ये सारा घर मेरे हस्बैंड के पैसों से बना है। शांता की बहू नीलम वोहरा फिलहाल दिल्ली में अपने बच्चों के पास रहती हैं। शांता के पोता पोती भी वहीं काम करते हैं। इस बार जब नीलम यहाँ आई, ये अब कुछ टाइम से यहाँ पे आए हुए थे। इन्होंने आगे यहाँ पे आगे ताला लगा दिया, पहले इनका सामान यहाँ से बाहर निकाल दिया। एक बात तय है कि शांता और नीलम के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। यही वो वजह है कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची। बहू जिस पर अपना हक जता रही है, सास के लिए वो उनकी जिंदगी भर की कमाई है। दोनों में कौन सही है और कौन नहीं, इसका फैसला अब कोर्ट करेगी। फिलहाल शांता के साथ उनके पड़ोसी हैं, तो नीलम के साथ उनका वकील। रण सिंह चौहान, यमुनानगर, IBN 7।